क्योंकि चेकलिस्ट यूज करने वाली एविएशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ने प्रूव कर दिया है कि चेकलिस्ट बनाने से कितना फायदा हुआ है। चलिए एक एग्जांपल से ही समझते हैं। 1935 में यूएस एयरफोर्स ने अपने नए एयरक्राफ्ट के लिए एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए बुलाया, जिसमें बोइंग का मॉडल 299 एयरक्राफ्ट आर्मी की रिक्वायरमेंट से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। मॉडल 299 को टेस्ट करने के लिए यूएस एयरफोर्स ने उनके सबसे एक्सपीरियंस और हाईली ट्रेन पायलट मेजर प्लॉयर पी हिल को भेजा। पर दुर्घटना कुछ ऐसी घटी कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया और उसमें पायलट पी हिल की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने पर पता चला कि प्लेन में तो कोई कमी नहीं थी, पर प्लेन क्रैश होने का मेन रीजन पायलट की छोटी सी भूल थी। पायलट पी हिल हाईली ट्रेन और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होने के बावजूद भी एलिवेटर और रडर कंट्रोल्स की नई लॉकिंग मैकेनिज्म को रिलीज करना भूल गए थे और इसी भूल की वजह से उन्हें अपनी जान गंवा देनी पड़ी। इस एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने साथ बैठ के एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का सोचा, जो था कि प्लेन को टेक ऑफ कराने से पहले ही चेकलिस्ट को देखा जाए। इस सिंपल अप्रोच की वजह से यूएस एयरफोर्स ने वही मॉडल 299 एयरप्लेन को एक भी एक्सीडेंट के बिना 26 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर तक उड़ाया। ज्यादातर केसेस में हमारे फेल होने के मेनली दो ही रीजन होते हैं, एक इग्नोरेंस और सेकंड इनएप्टीट्यूड। इग्नोरेंस मतलब जिस काम का हमें नॉलेज नहीं होता और उसमें फेल होना बहुत ही आम बात है। पर सेकंड रीजन जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और पायलट की मौत हुई, वो इनएप्टीट्यूड यानी कि नॉलेज होने के बावजूद भी उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की इनएबिलिटी। आज की दुनिया में हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, इसलिए इग्नोरेंस से फेल होने के रीजन तो बहुत ही रेयर हो गए। पर ज्यादातर हम इनएप्टीट्यूड यानी कि नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर पाने की वजह से ही फेल होते हैं। कई सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कुछ प्रोफेशनल्स अपने काम में भूल करते हैं और कुछ प्रोफेशनल की भूल की वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा सकती है। ऑथर अतुल ग्वांडे पब्लिक हेल्थ रिसर्चर और सर्जन है, जो कहते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, अगर अवॉइडेबल ह्यूमन एरर और मिस्टेक्स को कम करना चाहते हो तो चेकलिस्ट बनाओ। क्योंकि ह्यूमंस बाय नेचर फ्लॉड और इनकॉन्स्टेंट क्रिएचर है। हम डिसिप्लिन के लिए नहीं बने, हम नोवेल्टी, एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी के लिए बने हैं। इसीलिए डिसिप्लिन को हमें अपने आप में इंस्टॉल करने के लिए चेकलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में सिर्फ 3 तरह के ही प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रॉब्लम मतलब रेसिपी को जान के खाना बनाना, जिसमें थोड़ा बहुत समझने पर सक्सेस मिलने के चांसेस 100% है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मतलब रॉकेट को चांद पे भेजना। उसे हम सिंपल प्रॉब्लम्स में बांट सकते हैं, लेकिन उसकी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रेसिपी नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मिशन सक्सेसफुल होगा ही। जबकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मतलब बच्चों को बड़ा करना। एक बच्चे को बड़ा किया वो एक्सपीरियंस कोई गारंटी नहीं देता कि आप दूसरे बच्चे को आसानी से बड़ा कर पाओगे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के आउटकम्स बहुत ही अनसर्टेन होते हैं। आज एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी दुनिया में कई सारे लोग सर्जरी के दौरान डॉक्टर की भूल की वजह से मर जाते हैं, जिसमें ज्यादातर डेथ अवॉइडेबल ह्यूमन एरर की वजह से होती है, जैसे कि सर्जरी से पहले डॉक्टर का हाथ ना धोना, पेशेंट के ब्लड ग्रुप का इनफ ब्लड रिजर्व ना रखना, एटसेट्रा। ऑथर मानते हैं कि ऐसी अवॉइडेबल ह्यूमन एरर की वजह से कई सारी लाइफ को गंवा देना सही नहीं है। इसीलिए ऑथर ने सॉल्यूशन के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स और सेफ इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया, एविएशन इंडस्ट्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिल्डिंग फेलियर रेट 0.00002% है, यानी कि 50,000 स्ट्रक्चर में से सिर्फ एक स्ट्रक्चर अवॉइडेबल ह्यूमन एरर की वजह से शायद गिरे। और एविएशन इंडस्ट्री में मरने की प्रोबेबिलिटी 29.4 मिलियन में से सिर्फ एक है। दोनों इंडस्ट्री के पास एक्सीलेंट सेफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री चेकलिस्ट को फॉलो करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसने कई सारे स्ट्रक्चर बनाए होते हैं और उनकी उसमें एक्सीलेंट मास्टरी होने के बावजूद भी जब भी वो फाउंडेशन और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तब चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, जिससे कुछ भी मिस ना हो। कई सारी फ्लाइट और हजारों घंटे का एयरप्लेन फ्लाइंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी पायलट चेकलिस्ट को फॉलो करता है, क्योंकि इन दोनों इंडस्ट्रीज ने ह्यूमन नेचर के अनकंफर्टेबल ट्रूथ को समझ लिया है कि हम कितने भी बुद्धिमान और एक्सपीरियंस पर्सन क्यों ना हो, हम कभी कभार छोटी सी छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट स्टेप भूल जाते हैं, क्योंकि हर वक्त हमारा मूड सही नहीं होता और हमारे बिगड़े मूड से हम कुछ भूल जाए और उससे दूसरों का या हमारा खुद का नुकसान हो। इससे बेहतर है कि हम चेकलिस्ट को ही फॉलो कर ले। चेकलिस्ट एक जाली की तरह है जो हमारे मेंटल और अटेंशन के फ्लोज को फिल्टर करके हमें प्योर और कांस्टेंट वर्क डिलीवर करने में हेल्प करती है। चेकलिस्ट ही एविएशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल बनाती है, क्योंकि वो अपनी जॉब के साथ कितने भी फेमिलियर क्यों ना हो, वो चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। अतुल ग्वांडे ने इस दोनों इंडस्ट्रीज से चेकलिस्ट के बेनिफिट्स को जान के उसे हॉस्पिटल में भी अप्लाई किया और 3 महीने लगातार यूज करने से डेथ रेट काफी कम हुआ।
क्योंकि पेशेंट की सर्जरी से पहले नर्स चेकलिस्ट की हर एक आइटम को देखती थी और क्रॉस चेक करने के बाद पेन से टिक करती थी, और लिस्ट में इतनी सिंपल आइटम्स थी कि जिस पेशेंट की सर्जरी करनी है वही पेशेंट टेबल पर है ना। डॉक्टर्स ने तो चेकलिस्ट में ऐसी चीजें भी शामिल करी कि ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी स्टार्ट करने से पहले नर्सिस से लेकर डॉक्टर तक सब अपने आप को नाम और वर्क से इंट्रोड्यूस करें। रिसर्चर्स इसे एक्टिवेशन फिनोमिना कहते हैं कि अगर लोगों को वर्क स्टार्ट करने से पहले ही उनको बोलने का मौका दिया जाए तो उनका सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ता है, जो उनके टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा मजबूत करता है। क्योंकि जो लोग एक दूसरे के नाम जानते हैं वो बातचीत में काफी कंफर्टेबल रहते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा किसी कंपनी में लगाने से पहले चेकलिस्ट को फॉलो करके वो कंपनी की सिस्टमेटिक तरीके से A to Z कुंडली निकाल लेते हैं कि वो कंपनी ने पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स की थी, उसमें से उन्होंने क्या सीख के क्या इम्प्लीमेंट किया और उनका फ्यूचर में मार्केट क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है, एटसेट्रा। एक सक्सेसफुल एंजल इन्वेस्टर बताते हैं कि लोग उनको अक्सर पूछते रहते हैं कि आप इतने प्रिसाइजली कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हो कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी ही, और जब वो आंसर देते हैं कि मैं चेकलिस्ट बनाता हूँ तो लोगों को उनकी बात मजाक लगती है। इवन हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट भी चेकलिस्ट फॉलो करती है। वो हर कस्टमर के लिए चेकलिस्ट बनाते हैं। जब भी ऑर्डर मिलता है तब उसकी प्रिंट निकाल के किचन में भेज दी जाती है, जिसमें ऑर्डर्ड आइटम, टेबल नंबर, सीट नंबर और कस्टमर के सजेशन के साथ साथ उनके प्रीवियस डेटाबेस को भी देखा जाता है कि उनको कोई फूड एलर्जीज तो नहीं है ना, और उसी के हिसाब से फिर खाना पकाना स्टार्ट किया जाता है। चेकलिस्ट के बेनिफिट्स को जानना इंपॉर्टेंट बात है, पर उसे बना के यूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का हमारा हाईएस्ट रीजन सेफ्टी, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। तो ऐसा चेकलिस्ट बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप चेकलिस्ट अपने वर्क में कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सभी बिजनेस में डेली, वीकली या मंथली बेस पर कोई ना कोई प्रोसेस रेगुलरली रिपीट होती रहती है, और इसमें टाइट डेडलाइंस, बिजी स्केड्यूल और हेवी क्लाइंट लोड की वजह से छोटे छोटे स्टेप्स और टास्क भूल जाना आम बात है। इसीलिए पूरी प्रोसेस को स्मूथली और डिसिप्लिन तरीके से चलाने के लिए उस जगह चेकलिस्ट इंप्लीमेंट करो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। चेकलिस्ट दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एक रिमाइंडर के लिए और दूसरा लर्निंग के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप चेकलिस्ट को लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, और अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप उसे टिक मार्क करके अपने रिमाइंडर के लिए भी यूज कर सकते हो। सेकेंड, डिफाइन क्लियर पोस्ट पॉइंट। कोई एक ऐसी मोमेंट डिसाइड करो जब आप अपने चेकलिस्ट को देख के चीजें कंफर्म कर सको। सभी चेकलिस्ट में क्लियर ट्रिगर यानी कि लोकेशन, रूटीन और एक्शन का रिमाइंडर होना चाहिए जो आपको पोज लेके चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए कहे। जैसे कार मैकेनिक चेकलिस्ट को 2 बार देखता है, एक सर्विस स्टार्ट करने से पहले और दूसरी बार सर्विस पूरी होने के बाद कि सब चीजें कंप्लीट हुई कि नहीं। पायलट प्लेन टेक ऑफ करने से पहले चेकलिस्ट यूज करता है, तो वो उनके लिए पोस्ट पॉइंट है। तो आप भी क्लियर पोस्ट पॉइंट डिफाइन करें कि आप कब चेकलिस्ट को यूज करोगे। थर्ड है, चेकलिस्ट शॉर्ट, स्पीडी और कंसाइज होना चाहिए। चेकलिस्ट रियल वर्ल्ड में टेस्टेड और प्रैक्टिकल होना चाहिए। चेकलिस्ट का लुक बहुत मैटर करता है, इसलिए उसमें लिखी जाने वाली आइटम्स क्लटर फ्री, इजी लैंग्वेज में और सही फॉन्ट और कलर का यूज करके लिखी होनी चाहिए। चेकलिस्ट को शॉर्ट बनाओ और उसमें किलर आइटम्स को ऐड करो जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट, क्रिटिकल डिसीजन, ग्रोसरी शॉपिंग या किसी भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड काम स्टार्ट करने से पहले चेकलिस्ट यूज करने से आप एक्सीलेंट और कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी वर्क दे पाओगे, जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। ये सभी बातें मैंने आपको अतुल ग्वांडे की बुक द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो में से बताई है, जो मुझे काफी अच्छी लगी। अगर आप उसे रीड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और लास्ट में यही कहूंगा कि छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए चेकलिस्ट बनाओ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। धन्यवाद।